दोस्तों, इंडिया के 4 म्यूचुअल फंड एएमसी जिनके पास अभी तक कोई भी एक्टिव स्मॉल कैप नहीं है तो क्यों नहीं है और क्या फ्यूचर में इनका स्मॉल कैप फंड लॉन्च होंगे या नहीं होंगे, चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आखिर वो कौन कौन से एएमसी है जिनका अभी तक एक्टिव स्मॉल कैप फंड लॉन्च नहीं हुआ है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर वो कौन कौन से एएमसी है जिनका अभी तक कोई भी एक्टिव स्मॉल कैप फंड लॉन्च नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। दोस्तों, अगर आप भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए 10 जरूरी बातें जिस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया हूं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर और ये वाला वीडियो जरूर देखना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा एएमसी पारंपरिक म्यूचुअल फंड एएमसी जिनके पास अभी तक कोई भी एक्टिव स्मॉल कैप नहीं है। जी हाँ, अगर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो इंडिया के सबसे बड़े फ्लेक्सी कैप फंड में इनका नाम आता है, क्योंकि इस फ्लेक्सी कैप फंड में इंडिया के इन्वेस्टर ने भर भर के पैसा डाले हैं, जिसके चलते पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का यूएम साइज सबसे बड़ा हो चुका है। और इतना बड़े यूएम साइज होने के बाद भी पारंपरिक म्यूचुअल फंड एएमसी का अभी तक कोई भी एक्टिव स्मॉल कैप फंड नहीं है। जी हाँ, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक पारंपरिक म्यूचुअल फंड का सिर्फ 3 फंड ही लॉन्च है। एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा इसका टेक सेवर फंड और तीसरा इसका नया लॉन्च हुआ है लार्ज कैप फंड। अब देखो इसका स्मॉल कैप फंड क्यों नहीं है, चलो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दूसरा वो कौन सा एएमसी है जिसका अभी तक कोई एक्टिव स्मॉल कैप फंड लॉन्च नहीं हुआ है। तो वो यहाँ पर ज़ीरोधा म्यूचुअल फंड हाउस है जिसका अभी तक कोई भी एक्टिव स्मॉल कैप फंड लॉन्च नहीं हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, ज़ीरोधा म्यूचुअल फंड एएमसी का अभी तक कोई भी एक्टिव स्मॉल कैप फंड लॉन्च नहीं हुआ है। फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, चलिए वीडियो में मैं आगे बात करूंगा। उससे पहले मैं तीसरा यहाँ पर एएमसी की बात करूं तो वो नबी म्यूचुअल फंड एएमसी है जिसका अभी तक कोई भी एक्टिव स्मॉल कैप फंड लॉन्च नहीं हुआ है। चौथा एएमसी की बात करूं तो यहाँ पर जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड एएमसी है, इसका भी अभी तक कोई भी एक्टिव स्मॉल कैप फंड लॉन्च नहीं हुआ है। अब देखो क्यों नहीं हुआ है, तो ये एएमसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एएमसी यहाँ पर लॉन्च करना चाहती है या थोड़ा समय के साथ लॉन्च करेगी। जैसे मैं पारंपरिक म्यूचुअल फंड एएमसी का ले लूँ तो देखो इनका मानना है कि ज़्यादा फंड लॉन्च करने से अच्छा है कि आप 1-2 ही फंड लॉन्च करो और उस फंड को बेहतर परफॉर्मेंस करके बेहतर रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दो, ताकि इन्वेस्टर उस फंड में भर भर के पैसा डाले। और ऐसा ही पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को देखो तो इस एएमसी ने, इनके फंड मैनेजर ने इस फंड को बेहतर तरीके से मैनेज करके बेहतर रिटर्न बना के दिए हैं, जिसके चलते इंडिया के बहुत सारे इन्वेस्टर इस फ्लेक्सी कैप फंड में भर भर के पैसा डाले हुए हैं। तो इसलिए फंड मैनेजर का मानना है कि ज़्यादा फंड लॉन्च करने से अच्छा है कि कम ही फंड रखो लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस करके और इन्वेस्टर का ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्टेड करवाओ। अब फ्यूचर में इसका स्मॉल कैप फंड लॉन्च होगा या नहीं होगा ये तो एएमसी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हो सके कि फ्यूचर में इसका भी एक्टिव स्मॉल कैप फंड लॉन्च हो। वहीं पर मैं ज़ीरोधा की बात करूं तो ये अभी बहुत सारे म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे हैं, हो सके कि फ्यूचर में इनका भी एक्टिव स्मॉल कैप फंड लॉन्च हो। वहीं पर नबी म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये भी एक एक करके हर एक कैटेगरी का फंड लॉन्च कर रही है और हो सके कि फ्यूचर में इनका भी एक्टिव स्मॉल कैप आए। वहीं पर जियो
रॉक म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं तो ये भी लगातार एक पर एक फंड का यहाँ पर इन्फो लेकर आ रहे हैं और इन्वेस्टर से बढ़ बढ़ के पैसा उठा रहे हैं। तो हो सके कि आने वाले समय में इन सब एएमसी का भी एक्टिव स्मॉल कैप फंड लॉन्च हो। अब देखो स्मॉल कैप फंड जहाँ पे इन्वेस्टर का ये सुझाव होता है कि ज़्यादा रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न बनाने के लिए स्मॉल कैप फंड बेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो स्मॉल कैप फंड के बारे में डिटेल जानकारी लेना तो आप नीचे कमेंट करो कि स्मॉल कैप से जुड़ी आपके मन में वो कौन सी सवाल चल रही है जिसका जवाब आपके पास नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दो, मैं उस पर डिटेल वीडियो एक बना दूंगा जिससे आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।